वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 3 के सोशल स्टडी चैप्टर 4 इंडिया एंड द सरफेस ऑफ द इट्स लैंड। इंडिया के जो सरफेस थे डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, डिकन प्लेटूज। ये जो 4 पार्ट्स थे ना, इनके क्वेश्चन आंसर सेक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली और आंसर दिस क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें 1 और 2 सेंटेंस में देने पड़ेंगे। व्हाट इज ए डेजर्ट? व्हाट इज ए डेजर्ट? डेजर्ट क्या है? हमें तो पता है डेजर्ट का डेफिनेशन है रेत। जहाँ रेत है वहाँ डेजर्ट है। तो हम लिखेंगे ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। एक बड़ा सा एरिया होता है, जगह होता है जहाँ की हर तरफ देखो सिर्फ रेत ही रेत, सैंड ही सैंड, उसे हम डेजर्ट बोलेंगे। नंबर 2, व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड क्या है? व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड एक ऐसी जगह है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड। एक जगह होती है जिसकी चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया के बाहर जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, ये सब आइलैंड्स हैं। फिर से बोल देती हूँ, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड। नंबर 3, व्हाट इज ए पेनिसुला? व्हाट इज ए पेनिसुला? पेनिसुला क्या है? ए पेनिसुला इज एन एरिया ऑफ लैंड projected far into the sea. A peninsula is an area of land projected far into the sea. समंदर की सतह से 300 से 500 किलोमीटर तक दूरी पर जो ऊंची जगह होती है उसे हम पेनिसुला बोलते हैं। जैसे कि मानने क्यों है, ये सच है कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया के 3 साइड्स में समंदर है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी एंड साउथ में इंडियन ओशन। इंडिया की 3 साइड्स में वाटर है और इंडिया का जो पेनिसुला है वो समंदर की सतह से 500 मीटर की दूरी पर है, जिसको हम डिकन प्लेटू या फिर पेनिसुला बोलते हैं। नंबर 4, वेयर इज द थर डेजर्ट? वेयर इज द थर डेजर्ट? थर डेजर्ट कहाँ पर है? थर डेजर्ट इज इन राजस्थान। हमारे देश के जो राजस्थान स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट, वहाँ ही थर डेजर्ट है। द थर डेजर्ट इज इन राजस्थान। नंबर 5, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिसुला? पेनिसुला हमारे स्टेट के कौन सी दिशा में है? द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिसुला। तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिसुला। पेनिसुला हमारे इंडिया के साउथ में है। नंबर 6, नेम द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। नेम द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स है वो क्या क्या हैं? इंडियाज लैंडफॉर्म्स आर द हिमालयन रेंज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the Deccan Plateaus and coastal plains. India's landforms are Himalayan range, northern plains, Deccan Plateaus and coastal plains. Number 7, name the islands in the Bay of Bengal. Bay of Bengal में जो आइलैंड है उसका नाम बोलिए। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल सी। नंबर 8, नेम एनी 3 rivers in southern India. Name any 3 rivers in southern
इंडिया, साउथ इंडिया के साउथ पार्ट में जो रिवर्स हैं उनका नाम लिखिए। द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, द नर्मदा एंड द ताप्ती। द कृष्णा, कावेरी, द गोदावरी, द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर्स आर इन साउदर्न इंडिया। नेम नंबर 9, नेम एनी। ये देखिए जो नंबर 8 के साउदर्न इंडिया के रिवर्स दिए गए हैं, ये रेनफेड रिवर्स हैं। इस नदियों में साल भर पानी नहीं रहते। नंबर 9, नेम एनी रिवर्स, 3 रिवर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के 3 नदियों के नाम लिखिए। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सतलेज रिवर्स आर इन नॉर्दर्न इंडिया। द गंगा, द यमुना, द सतलेज एंड द ब्रह्मपुत्र आर नॉर्दर्न रिवर्स। ये जो नॉर्दर्न रिवर्स होते हैं ये हिमालय से निकली हैं और इसके पानी जो ये रिवर का जो पानी साल भर बहता रहता है। नंबर 10, राइट एनी 3 माउंटेन रेंजेस इन द डिकेन प्लाटूज। डिकेन प्लाटू में जो 3 माउंटेन्स का नाम बताइए। डिकेन प्लाटूज में भी छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। द अरावली, द विंध्या, द सतपुरा एंड द नीलगिरी हिल्स आर द माउंटेन रेंजेस इन द डिकेन प्लाटू। द अरावली, द विंध्या, द सतपुरा एंड द नीलगिरी हिल्स आर द माउंटेन रेंजेस इन द डिकेन प्लाटूज। ये सारे माउंटेन्स हैं। Number 2, write 4 to 5 sentences on each of the following. Write 4 to 5 sentences on each of the following. हमारे ये जो 4 डेफिनेशन दिए गए हैं, द हिमालयाज, द कोस्टल प्लेन्स, द डिकेन प्लाटू एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, इन चारों के डेफिनेशन लिखने हैं। कैसे? 4 to 5 लाइन्स में। फर्स्ट वन इज द हिमालयाज। हिमालयाज क्या है, कहाँ से निकला है, क्या क्या है, ये सब लिखना है। द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर कॉल्ड द हिमालयाज। द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर कॉल्ड द हिमालय। हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में जो बड़ी बड़ी हिमालय बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनको हम हिमालय बोलते हैं। They are always covered with snow. They are always covered with snow. उस माउंटेन्स में हर वक्त, साल के हर वक्त बर्फ में कवर होकर रहता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एंड मैनी अदर रिवर्स राइज इन द हिमालय। गंगा, यमुना जैसे बड़े बड़े नदियाँ इस हिमालय से निकली हैं जो कि सालों भर बहती रहती हैं। दिस रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। नंबर 2, द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया किसे बोलते हैं? जो समंदर के पास जो ज़मीन होती है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। Along the western and eastern coast of India, these are some plains. Along the western and eastern coast of India, there are some plains. हमारे इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, पूर्व और पश्चिम दिशा में समंदर है, इसलिए उनके जो आसपास के ज़मीन है वो प्लेन एरिया है, समतल है, फ्लैट है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकण। वेस्टर्न कोस्टल एरिया, जो पश्चिम दिशा में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका दक्षिण हिस्सा को कोंकण बोलते हैं एंड साउदर्न पार्ट को मालाबार बोलते हैं। पश्चिम के जो कोस्टल एरिया हैं उनके
उनके नॉर्थ को कोंकण एंड साउथ को मालाबार बोलते हैं। एंड द ईस्टर्न, जो पूर्व दिशा में जो कोस्टल प्लेन है उसे कोरोमंडल बोलते हैं। दीज कोस्टल प्लेन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट। दीज कोस्टल प्लेन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट। इन कोस्टल प्लेन्स के जो जगहों में कैसा क्लाइमेट है? मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ज़्यादा गर्मी नहीं या फिर ज़्यादा ठंडा नहीं, मॉडरेट। नंबर 3, द डिकेन प्लाटू। नंबर 3, द डिकेन प्लाटू। डिकेन प्लाटू, द लैंड इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड द डिकेन प्लाटू। एक जगह जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। पहले हमने पढ़ा था चारों ओर से पानी में घिरा हुआ, सराउंडेड वाटर, मिडिल लैंड वो आइलैंड है, और ये प्लेटू है जो कि 3 साइड्स। द लैंड इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड द डिकेन प्लेटू। तीनों ओर से समंदर से घिरा हुआ हो उसे हम डिकेन प्लेटूस बोलते हैं। इट इज 500 to 13 मीटर एबव द सी लेवल। समंदर से ये जो प्लेटू है समंदर से 500 to 1300 मीटर की दूरी पर है। द माउंटेन्स इन द डिकेन प्लेटूस आर। इस डिकेन प्लेटूस में भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जैसे कि द अरावलीज, द विंध्य, द सतपुरा एंड द नीलगिरी हिल्स। ये सारे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो कि डिकेन प्लेटू में स्थित हैं। नंबर 4, नंबर 4 इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। हमें तो पता है नॉर्थ में हिमालयज है, और हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं वो तो नॉर्दर्न को, नॉर्थ साइड को अच्छे से हरा भरा करते हैं वो नदियाँ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में है। देयर सरफेस इज फ्लैट एंड वेरी फर्टाइल। देयर सरफेस इज फ्लैट एंड वेरी फर्टाइल। इसके जो नॉर्थ साइड में जो जगह है वो समतल है और ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब मिट्टी बहुत अच्छी है जो कि खेती बाड़ी के लिए अच्छा है। मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। बहुत सारी नदियाँ इस नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं। दे आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। सर्दियों की मौसम में ठंड पड़ती है और गर्मियों की मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया की जो नदियाँ हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्लो थ्रू आउट द ईयर। These rivers rise in the Himalayas, but on the other side, the river of southern India are rain-fed. There is little water in them in the dry season. The rivers of northern India flow throughout the year. नॉर्दर्न इंडिया की जो नदियाँ हैं सालों साल बहती हैं क्योंकि वो हिमालय से निकली हैं। These rivers rise in Himalayas. हिमालय से वो जो नदियाँ निकली हैं ग्लेशियर से वो सालों भर बहती रहती हैं। बट ऑन द अदर साइड रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया, साउथ के जो नदियाँ हैं दे आर रेन फेड रिवर्स। बारिश के मौसम में वो नदियाँ पानी से भर जाता है और ड्राई सीजन में, सूखे मौसम में क्या होता है, नदियाँ सूख जाता है। लास्ट नंबर इज पुट ए टिक और ए क्रॉस एग्नेस्ट ईच सेंटेंस। पुट टिक क्रॉस लगाना है, सेंटेंस को पढ़कर हमें टिक क्रॉस लगाना है। नंबर 1, द डिकेन प्लेटू इज ए पेनिसुला। डिकेन प्लेटू इज ए पेनिसुला। हमारे जो डिकेन प्लेटू है उसका नाम पेनिसुला है। दिस इज राइट आंसर। द सतपुरा, नंबर 2, द सतपुरा इज द नेम ऑफ ए रिवर। द सतपुरा इज द नेम ऑफ ए रिवर। सतपुरा एक नदी का नाम है, ये क्रॉस है। सतपुरा क्या है? सतपुरा एक माउंटेन है, डिकेन प्लेटू का माउंटेन।
नंबर 3, द अरेबियन सी इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अरेबियन सी इंडिया के ईस्ट में, पूर्व में है। ये क्रॉस है। अरेबियन सी वेस्ट ऑफ इंडिया, पश्चिम के दिशा में हुए। नंबर 4, द रिवर कावेरी राइजेस इन द हिमालय। कावेरी हिमालय से निकली है, ये क्रॉस है। कावेरी साउदर्न इंडिया का रिवर है, ये हिमालय से नहीं निकला है, ये क्रॉस है। नंबर 5, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये करेक्ट है। नंबर 6, द ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द कोरोमंडल। पूर्व दिशा में, इंडिया के पूर्व दिशा में जो कोस्टल प्लेन है उसे कोरोमंडल बोलते हैं, जो कि राइट आंसर है। द ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ इंडिया इज कॉल्ड कोरोमंडल इज द राइट आंसर। आज का ये जो इंडिया द सरफेस ऑफ इट्स लैंड पढ़ा हमने, क्वेश्चन आंसर सेक्शन यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए।